नमस्कार, मैं रेणुका शाह ने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सबका स्वागत करती हूँ। शादी एक पवित्र बंधन है जिसमें दो परिपक्व लोग अपनी बाकी की जिंदगी साथ गुजारने का फैसला करते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को अपना बनाने की कसम खाते हैं, एक परिवार की शुरुआत करते हैं जो आखिर तक उनके साथ रह सके, उनकी पूरी दुनिया बन के। जिन बच्चों को हमने अभी शादी के बंधन में बनते हुए देखा, उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो शादी के सही मायने जानते ही नहीं हैं। क्यों माता पिता आज भी बाल विवाह करा रहे हैं, जबकि बाल विवाह के खिलाफ हमारे देश में सख्त कानून है। माँ बाप को एहसास ही नहीं होता कि वो बच्चों से उनका बचपन छीन रहे हैं, और उससे भी बुरा कि उन्हें एहसास ही नहीं है कि ऐसी प्रथाएं आगे जाकर किसी खौफनाक गुनाह को अंजाम दे सकती हैं। विवेक, मैं भी चाह रही हूँ कि गौना हो जाए, लेकिन निधि के माँ ने अभी तक दहेज नहीं दिया। कैसे कर लूं गौना, बोलो। माँ, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ निधि चाहिए। थोड़े दिन रुक जा विवेक। लेकिन माँ, निधि 19 की हो गई, किसी लड़के के साथ भाग गई तो? इसलिए कह रहा हूँ, देर मत कर। गौना मतलब उस झल्ले लड़के के साथ जाके मुझे रहना पड़ेगा ना? नहीं हो सकता ये माँ। बेटा, शादी का मतलब यही होता है। 7 साल पहले विवेक के साथ तेरे फेरे हुए थे। कौन सी शादी, कैसे फेरे माँ? मैं तो तब जानती भी नहीं थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। माँ आप ही बताओ, जिस लड़के को मैं जानती तक नहीं हूँ उसके साथ जाके रह कैसे सकती हूँ? साथ रहेगी तभी तो जान पाएगी ना। और सबसे अच्छी बात है कि वो लोग अभी दहेज को भूलने लगे हैं। ये सही समय है बेटा तेरा गौना होने का। हाँ, तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? तेरे भले के लिए कह रही हूँ बेटा। निधि, कर लेना गौना। देख, अगर तुझे वहां अच्छा नहीं लगा ना तो तू वापस आ जाना, बस। और हाँ, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम लोग तो है ना, हम लोग संभाल लेंगे। तेरी रूम तैयार है। तोतरे के घर पे चल क्या रहा है? रुकी, मैं देखती हूँ। ये तो उन्हीं के घर से आवाज आ रही है। ये विवेक की बीवी भी आज ही आई है ना? विवेक, दरवाजा। भगवान जाने क्या दिक्कत है इसकी, हाथ भी लगाने जाता हूँ तो चिल्लाने लगती है। कैसी है बीना जी? ठीक हूँ। कल रात को कुछ हुआ था क्या? वो विवेक की दुल्हन की चिल्लाने की बहुत आवाज आ रही थी। निधि, वो ठीक है, वो चिपकली देख ली थी ना, वो चिल्लाने लग गई।
हाँ तो छिपकली को देखा होगा उसने, इसलिए चिल्लाई होगी। अब कॉकरोच से मुझे डर लगता है, फोबिया होता है किसी किसी को ना। लेकिन सर 2 दिन लगातार उसको छिपकली दिखी। सर कल रात को भी निधि के चिल्लाने की बहुत आवाजें आ रही थी। हम दोनों तो बहुत डर गए थे। इनफैक्ट हम दोनों तो वहां पे खुद जाकर चेक करने वाले थे। पर आज सुबह भी मैंने निधि को जब देखा तो उसको इशारे से बहुत पूछने की कोशिश की कि सब कुछ ठीक तो है ना, लेकिन तब तक बीना जी वहां पे आ गए और वो कुछ बोले उससे पहले उसको वहां से लेकर चले गए। सर मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं निधि को कुछ हो ना जाए। ठीक है, चेक करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको एक फॉर्मल कंप्लेंट करनी होगी। ठीक है सर, अब किसी की जिंदगी का सवाल है तो आप बताइए क्या करना है। जी आपके घर से लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही है, ऐसी कंप्लेंट आई है हमारे पास। विवेक, जी बोलिए। नहीं, कंप्लेंट आई है कि आपके घर से लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही है। अरे सर वो मेरी बीवी है। शुरू में तो मैं भी चौंक गया था कि क्यों चिल्ला रही है, और फिर उसने छिपकली की तरफ इशारा किया तो पता चला कि छिपकली से डरती है। मैंने भगा दिया, लेकिन कल रात फिर से छिपकली वापस आ गई थी। अच्छा, सर मुझे बचा लीजिए सर। ये विवेक इंसान नहीं जानवर है सर। ये मेरे साथ रोज रात को क्या निधि बताओ? तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, बताओ बिना डरे। ये रोज रात को मुझे पूरी तरह मारता है मेरे प्राइवेट पार्ट्स पर। अरे सर ये झूठ बोल रही है, तेरा दिमाग खराब है। मैंने कब मारा तुझे? मैं क्यों मारूंगा? क्योंकि मेरी माँ इनका बचा हुआ दहेज नहीं दे पाई सर। जब मैं 12 साल की थी तब मेरी विवेक से शादी हुई, पर 1 साल बाद ही मेरे पापा की डेथ हो गई। उसके बाद मेरी माँ और मेरी बड़ी बहनों ने मुझे बड़ा किया सर। हम तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे, इसलिए हम इनको बचा हुआ दहेज नहीं दे पाए गौने के समय सर। क्या बोल रही तू? मैं मानती हूँ कि इसका दहेज देना बाकी था, लेकिन विवेक ने बोला कि उसे भूल जाते हैं। वो तुझे घर ले आना चाहता था गौने के साथ। सर माँ सच कह रही है, मैंने तो दीदी को कभी हाथ तक नहीं लगाया। तू झूठ क्यों बोल रही है? सर रोज रात को मुझे ये पीटता है सर। और सर मैं किसी छिपकली से नहीं रहती सर। कब मारा मैंने? सर झूठ बोली है लड़की। निधि ने कंप्लेंट किया है इसके खिलाफ, उसको अरेस्ट करना होगा। चल ढूंढ चल बोले। सर मैंने मेरी बेटी को गलती किया, छोड़ दीजिए इसे सर। निकल जा मेरे घर से मनहूस। ऐसे घर में रहना भी किसको है? निकल जा। सर, मैंने विवेक के कॉलेज में अड़ोसी पड़ोसी सबसे बात की है। सबका कहना है कि काफी शांत किस्म का लड़का है, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करता। तो फिर कोई दूसरा प्रॉब्लम, मतलब दारू, सिगरेट, ड्रग, कोई गलत कंपनी? नहीं सर, ऐसा भी कुछ नहीं, काफी क्लीन इमेज है। तो निधि झूठ बोल रही है हमसे? हो सकता है सर, हो सकता है कि इसे गौना ही नहीं करना था, शायद किसी और से प्यार करती हो। मैंने निधि का बैकग्राउंड चेक किया, उसका पास्ट क्लीन है, कोई अफेयर नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, नथिंग सर। पर सब कुछ परफेक्ट है, तो फिर झगड़े की वजह क्या है? सर, ये विवेक के वकील, ये रहे विवेक की जमानत के कागजात। देखो शिरगी। ओके सर। विवेक ने छोड़ा सर। ये हीरो चल, तेरी बेल हो गई, चल जल्दी। विवेक, ये बिजली का बिल ध्यान से भर देना। हो आई। तुम कहीं जा रहे हो? इंटरव्यू है। हाँ बस ऐसे ही समझ लो, मैं निधि को वापस लाने जा रहा हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा? उस लड़की को तुम फिर से अपनी जिंदगी में लाना चाह रहे हो?
मैं ढूंढ रही हूँ ना तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की। लेकिन वो लड़की निधि तो नहीं होगी ना आई। मैं निधि से प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। विवेक, फिर से सोच लो तुम, उस लड़की ने हर जगह तुम्हें बदनाम कर रखा है और उसी लड़की को तुम दोबारा जिंदगी में लाना चाह रहे हो। पता नहीं अब क्या करेगी वो। आई, मैं आता हूँ, ठीक है? तुम बहू के स्वागत की तैयारियां करो। साहब, मेरी बेटी निधि गायब है। कुछ भी कर उसे ढूंढ कर लाइए साहब। निधि मोरे, मतलब जिसने अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट की थी? हाँ सर, जब आपने विवेक को अरेस्ट किया था, निधि भागकर घर वापस आ गई थी। वो बहुत खुश थी, लेकिन वो विवेक उसे बार बार कॉल करता था, उसे घर वापस आने के लिए परेशान कर रहा था। तुम चलो, निकलो यहाँ से। नहीं, निकलो यहाँ से, वापस यहाँ पे आना मत। जाओ यहाँ से, निकलो, चलो अंदर, अंदर चलो, अंदर चलो दोनों। जाओ, एक बार कहा ना, जाओ यहाँ से। सर, 2 दिन पहले हमने विवेक को अपने घर बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। फिर विवेक निधि को अपने साथ बाइक पर घुमाने की जिद करने लगा। शायद उसका मन बदलना चाहता था। उसके बहुत बार जिद करने पर निधि बेमन उसके साथ चली गई। निधि, चाना वो तुझे घुमाने लेके जा रहा है, मना मत कर। हाँ निधि, तो वो सुधर भी गया, पहले जैसा नहीं रहा। चले जा, जाना। निधि, प्लीज चलो ना निधि। आई प्रॉमिस यू, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तुम जहाँ कहोगी वहां मैं ले चलूंगा। जाओ निधि, निधि जाओ। साहब, उसके बाद हमने उसे देखा भी नहीं और उसका अब फोन भी नहीं लग रहा है साहब। मेरी बेटी को कुछ भी कर दौड़िए साहब। आप लोगों ने विवेक से बात की? बात की थी सर, उसने कहा कि वो 1 घंटे बाद ही निधि को घर के बाहर छोड़ के वापस चला गया था। सर, झूठ बोल रहा था वो, और आज तो उसका फोन भी स्विच ऑफ है। number you have called is currently switched off. शिबीना जी, आपने विवेक को देखा क्या? नहीं, लेकिन क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चला गया होगा, क्या हो गया? इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर? एक्चुअली हम लोग भी बीना जी के साथ आप ही के पास आ रहे थे। विवेक का 2 दिन से पता ही नहीं चल पा रहा है कहाँ है। विवेक 2 दिन पहले घर से निकला था ये कह के कि वो निधि को वापस लेने जा रहा है, मैं निधि को वापस लाने जा रहा हूँ। पर वो खुद ही वापस नहीं आया। फोन भी नहीं उठा रहा है, उसका फोन बंद आ रहा है। कमाल है, निधि भी घर से गायब है। उसके फैमिली वाले आए थे अभी कंप्लेंट करने के लिए। ठीक है, हम दोनों को सर्च करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, निधि और विवेक दोनों की सीरियर लोकेशन निकलवा, और विवेक ने अगर कांटेक्ट किया या यहाँ आया तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कर देना। जी ओके, चलो। सर, निधि का फोन 10 सितंबर की शाम को स्विच ऑफ हुआ था, ठीक उसी दिन जिस दिन विवेक उसे लेने आया था। उसके बाद ये विवेक का फोन भी थोड़ी देर के बाद बंद हो गया। तो दोनों गए कहाँ? सर, हो सकता है कि ये दोनों अपने परिवार से थोड़ा दूर चले गए हैं, अपनी शादी को थोड़ा बेटर करने के लिए, या फिर ये भी हो सकता है कि ये निधि अपनी सास बीना के साथ रहने नहीं चाहती। नहीं, ये सोचने के लिए बहुत दोनों छोटे हैं। मुझे लगता है शिरके इनमें से एक का लवर होगा जिसने दूसरे को मार दिया, बॉडी डंप कर दी और फिर अपने लवर के साथ भाग गया या गई। एक काम करो शिरके, दोनों के फैमिली के बैकग्राउंड चेक करो, और ये विवेक और निधि इनके फोन पे ध्यान दो, कभी भी ऑन हो सकता है, तो पता चलेगा कहाँ है। ठीक है सर।
कैसे? मतलब आ ना ना अंदर आ जा। तो अचानक तू यहाँ कैसे? भैरवी, मुझे तेरी हेल्प चाहिए। निधि जिंदा थी और सही सलामत थी, बल्कि वो तो अपनी दोस्त भैरवी से मदद मांगने आई थी। तो क्या हुआ था उस दिन जिस दिन विवेक निधि से मिलने आया था और उसे घुमाने लेकर गया था? आखिर विवेक कहाँ था और निधि अपने परिवार को परेशान छोड़कर इगतपुरी क्यों आई थी? निधि ने अपने परिवार से संपर्क क्यों नहीं किया? क्या निधि भाग रही थी? क्या विवेक के गायब होने में निधि का हाथ था? क्या बात कर रही है? वो तुझे इतनी बुरी तरीके से मारता था? हाँ, वो कमरे में ही आते ही जानवर बन जाता था। निधि, अच्छा किया कि तूने ना उसको छोड़ दिया, ठीक है? हाँ, पर उसने मुझे नहीं छोड़ा। वो तो चाहता है कि मैं उसके पास फिर से चली जाऊं। मेरी मम्मी और बहनों को बहुत परेशान कर रहा है वो। तो तेरी मम्मी क्या कहती है? मम्मी का कहना है कि शादी की है तो कुछ भी करके निभा। मैंने भी अपनी बहनों से कह दिया कि मैं उसके पास फिर से नहीं जाऊंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ दिन के लिए कहीं दूर चली जाओ, वो लोग विवेक को हैंडल कर लेंगे। हैंडल कर लेंगे? मतलब कैसे? वो सब मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो या फिर खुद या किसी और से विवेक को मरवा देंगे। क्या? भैरवी, मुझे ना कोई भरोसे की जगह चाहिए थी जहाँ कि मैं कुछ दिनों के लिए छुप पाऊँ। और मैं जानती हूँ मैं तुझ पर आंख बंद करके भरोसा कर सकती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई। निधि, तेरा जब तक मन करेगा ना तू यहाँ रह सकती है। पर तेरे ससुराल वाले क्या वो मान जाएंगे? निधि मेरी बेस्ट फ्रेंड है। बचपन से ना सारे काम हमने इकट्ठा किए। सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम ट्यूशन। इतना था कि हम दोनों को अलग करना ही मुश्किल था। लेकिन बहू, आज तक तुम्हारे मुंह से कभी निधि का नाम नहीं सुना मैंने। मम्मी जी, शादी करके 1 साल पहले मैं इगतपुरी आ गई थी। उसके बाद निधि टच में ही कहाँ थी। अब निधि इगतपुरी जॉब के लिए आई है। बस एक बार उसकी जॉब लग जाए ना, फिर वो अपने रुकने का अरेंजमेंट कर लेगी। तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? हमारी फ्रेंड है ना वो। हाँ, तो उसको बोलो जब तक उसकी जॉब नहीं लगती ना तब तक वो यहाँ रह सकती है। नथिंग टू वरी। लेकिन इस तरह से कुंवारी लड़की अपने घर में रहे मुझे सही नहीं लग रहा। अरे माँ, ठीक है ना, चलता है। हाँ, थोड़ी से देना। आओ ना, बैठो। नमस्ते आंटी। हो गए शिर के, ये विवेक का कुछ पता नहीं चला। सर, वैसे मैंने निधि की बैक स्टोरी चेक की है। सर, ये बात सच है कि उसका बाल विवाह होने के 1 साल बाद ही उसकी फादर की डेथ हो गई थी और निधि अपनी बड़ी बहन पायल और अलका के साथ घर पर रहती है। वैसे इसकी बड़ी बहनें भी शादीशुदा थी। सर, ये अलका का पति एक कंपाउंडर था, क्लिनिक में काम करता था, लेकिन 2 साल पहले दोनों के बीच कुछ विवाद हुआ और दोनों ने शादी तोड़ दी। और पायल का पति 6 साल पहले यूएई गया था, लेकिन दोबारा वापस नहीं आया। पड़ोसियों का कहना है कि इन दोनों में भी बिल्कुल नहीं बनती थी। इस चक्कर में इन दोनों ने भी अपनी शादी तोड़ दी। तब से ये तीनों बहनें अपनी माँ के साथ रहती हैं। तीनों लड़कियों को अपने पति से दिक्कत है, ऐसी क्या वजह हो सकती है? सर, यही बात। एक मिनट सर। हेलो सर, हाईवे के पास वाले जंगल में एक डेड बॉडी है सर। कुछ मिला? पूरा जंगल चेक किया सर, कुछ नहीं मिला। छिड़की बॉडी निकालो बाहर। चल इधर पकड़। बदबू मार रही बॉडी। हाँ सर, बहुत बुरी तरह से डिकम्पोज हुई है। मुझे लग रहा है कि मरे हुए 2-3 वीक तो हो गए और बॉडी पे स्टैबिंग वगैरह भी कुछ दिखी नहीं है। छिड़के, अपने पास मिसिंग कंप्लेंट सिर्फ विवेक की आई थी ना? हाँ सर, और बीना के हिसाब से विवेक ने ब्लैक कलर की पैंट और रेड वाइट चेक कलर की शर्ट पहन रखी। ये बॉडी ने भी शायद ऐसे ही कपड़े पहने हैं। बिना का डीएनए मैच करवा। ठीक है सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। मेरे काम पे क्यों जाना पड़ता है यार? मुझे ना तुम्हारे साथ रहना है।
काम पे तो जाना ही पड़ेगा ना। और मैं कहाँ जा रही हूँ? मैं तो यही हूँ ना। चलो जाओ। वैसे रात में तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा। ओके चलो अब जाओ 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 जाओ, लेट हो जाएगा। ओके बाय 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 बाय। हाँ बाय 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 बाय। अरे जब तू दरवाजा तो लॉक करती। निधि छोड़। निधि क्या कर रही है? निधि तुझे अब तक पता नहीं चला तुझसे कितना प्यार करती हूँ। मैं तो तुझे कॉलेज के टाइम से ही चाहती हूँ, पर मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी जबरदस्ती संदीप से करवा दी। मुझे तो ऐसा लगा कि मैंने तुझे खो दिया है। और देख ना, किस्मत ने तुझे मेरे दरवाजे पे लाके खड़ा कर दिया। जो इतने दिनों से मैंने कंट्रोल किया था, लेकिन अब मुझे कंट्रोल नहीं होता। What the hell? अगर मुझे ये सब पता होता ना तो मैं कभी नहीं आती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। यहाँ से जाएगी? देखती हूँ मैं कैसे जाएगी। अगर तू यहाँ से गई ना तो मैं पुलिस को फोन करूंगी और उनको बता दूंगी कि तूने तेरी बहनों के साथ विवेक का मर्डर प्लान किया है। अब तो सोच ले, मेरे साथ मजा या पुलिस लॉकअप पे सजा। तेरे पास ना कोई ऑप्शन ही नहीं है। ओप्स सॉरी, वो क्या ना माँ जी को कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है, तो उन्हें ठीक से नहीं दिखाई देता जो हम कर रहे हैं। माँ जी आप जाइए, मैं देख लेती हूँ। आपका मतलब वो लोग ऐसे थे जैसे प्रेमी होते? हाँ, वो सब सोच के भी मुझे घिन आती है। वैसे भैरवी ने मंगलसूत्र की बात करके टाल दिया सब। देख, मुझे आंखों से साफ साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं अंधी नहीं हूँ। उन दोनों के बीच में कोई तो खिचड़ी पक रही है। सर, डीएनए रिपोर्ट से कंफर्म हुआ है कि बॉडी विवेक की है। मौत का कारण? सर, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा। सिर्फ मुझे लगता है कि या तो विवेक की तरह ये निधि मर गई, या तो फिर विवेक की मरने की वजह निधि हो और कहीं छुप के बैठी हो। एक काम करो, निधि के घर के आसपास एक कांस्टेबल लगा दो और निधि की माँ और दोनों बहनों का फोन टैप करो। ठीक है सर। क्या सरप्राइज है आज? संजीव सॉरी, आज माइग्रेन की वजह से सर बहुत दर्द कर रहा है। सॉरी। इट्स ओके, तुमने दवाई ली? हाँ ले ली। ठीक है, सो जाओ। भाई घर पे नहीं है और भाभी भी मम्मी को आंखों के डॉक्टर के पास लेके गई है। तो हमारे पास टाइम ही टाइम है एंजॉय करने के लिए। चलो। क्या बकवास है ये? अरे बकवास नहीं, इसे प्यार कहते हैं। How dare you? तुमने मुझे छुआ कैसे? हाँ? ये सब? प्लीज
प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। अरे टेंशन मत करो, देखो करना तो है ही। मैं चाहता हूँ कि तुम भी इंजॉय करो। प्लीज ऐसे मत करो, प्लीज छोड़ो छोड़ो। सर, विवेक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 10 सितंबर को हुई है, जहर की वजह से। 10 सितंबर मतलब जिस दिन दोनों गायब हुए थे। राइट सर। पर ये तो पेन किलर है जो जानवरों को इंजेक्ट किया जाता है, और ये विवेक को दिया गया था। सिर्फ अगर निधि मर्डरर है तो उसके पास ये दवा आई कहां से? सर, मैंने इस दवाई के बारे में पता किया है। यह दवाई बहुत ही आसानी से मिल जाती है सर, जानवरों के अस्पताल में। इसका मतलब जिसने भी ये दवाई खरीदी थी वो विवेक का मर्डरर है। तेरी हिम्मत कैसे हुई निधि को ब्लैकमेल करके उसके साथ ये सब करने की? आप सही कह रहे हो भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे इसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि बल्कि आपके साथ भी संबंध बनाने चाहिए थे। बहुत मजा आता ना हम तीनों एक साथ। शर्म नहीं आती तुझे? रुक, अब भी तेरे भाई को फोन करती हूँ। हाँ हाँ बता दो, और मम्मी को भी बता देना, ताकि क्या है ना, मैं दोनों को साथ में बिठा के एक वीडियो दिखा सकूं। आप देखोगे? कौन सा वीडियो? हाँ हाँ, नहीं नहीं भाभी, तो क्या सोचा? देख, तेरा मुंह बंद करने के लिए तुझे क्या चाहिए? ओहो भाभी, मैंने आपको बताया ना, हम तीनों एक साथ बहुत मजा आएगा। और भाभी क्या कहते हैं? वैसे आइडिया अच्छा है तेरा। क्या कहती है निधि? क्या बकवास कर रही हो तुम निधि? तुम्हें मेरे भाई और मेरी बीवी के बारे में इतनी घटिया बात कर कैसे सकती हो? तुम भूल गई हो शायद कि भैरवी ने तुम्हें हेल्प करी, तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह दी, और तुम मौत सही कह रही थी तुम्हारे बारे में। गलती हमारी है कि हमने तुम्हें इस घर में रहने के लिए जगह दी। अगर और एक बार तुमने मुझ पे हाथ उठाया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम भी एक घटिया आदमी हो बाकी सबकी तरह। सिरके, ये समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। सर, स्मिता जी निधि के घर पे नजर रखे हुए थे, उन्हें आपको कुछ बताना है। बोलो। सर, उस घर में कुछ तो गड़बड़ है। जो दो बहनें हैं, पायल और अलका, उन दोनों के बीच में कुछ अनैतिक संबंध है। मतलब? सर, उनके घर पे मैंने नजर रखी हुई थी। कल रात को मैंने देखा लेकिन सर, अगर दोनों के बीच म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये सब हो रहा है तो फिर इसमें गलत क्या है? और वैसा लॉ भी है सर। नहीं शिरके, हम लोग सोच रहे थे कि तीनों बहनों की शादी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई। तो हो सकता है इनमें से दो बहनें लेस्बियन हो, लेकिन निधि तो वो भी लेस्बियन है, उसका कोई पार्टनर है, और दोनों ने मिलके विवेक को मार दिया, रास्ते से हटा दिया। सर, ऐसा भी हो सकता है कि पायल और अलका ने निधि की मदद की हो विवेक को मारने के लिए। तीनों बहनों का 10 सितंबर का लोकेशन निकालो। सर, नाना नानी पार्क के पास वाले जंगल में एक आदमी की डेड बॉडी मिली है। चल बाजूला, चलो पीछे, चलो पीछे। शायद सो रहा था तब मारा है, या फिर सुबह जॉगिंग वगैरह करने गया होगा तब। ऐसे लगता है। सर,
ये खून लगा हुआ चाकू और ये मंगलसूत्र मिला है। इसको फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट के लिए भेज दो। सर शिरके कुछ आइडेंटिटी मिली है? नहीं सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और उसका फोटो सारे डिस्ट्रिक्ट में सर्कुलेट कर दो। ठीक है सर। विवेक की तरह संदीप का भी खून हुआ था, तो क्या निधि ने ही संदीप को मारा था? पुलिस को अभी भी बॉडी की पहचान के बारे में पता नहीं था और ये भी नहीं पता था कि निधि का इस आदमी से कुछ लेना देना है। पुलिस अभी भी विवेक के कातिल को ढूंढ रही थी। निधि के परिवार की लोकेशन डिटेल से पता चला कि अलका 8 सितंबर को घर से 20 किलोमीटर दूर भागौर में एक जानवरों के अस्पताल में गई थी, यानी कि विवेक की मौत से ठीक 2 दिन पहले। केमिस्ट ने अलका को पहचान लिया था क्योंकि अलका ने खुले पैसों के लिए उससे लड़ाई की थी। पुलिस के पास अब अलका के खिलाफ सबूत था। हाँ तो खरीदी थी दवाई। क्यों? मेरी एक सहेली है गौरी, उसकी एक भैंस है, उसे दर्द हो रहा था, लेकिन जब तक मैं पहुंचती तब तक वो मर चुकी थी। फिर क्या किया दवाई? क्या करती दवाई का? उसके घर के पास एक गटर था, फेंक दिया। अब किसी बच्चे के हाथ लग जाता तो प्रॉब्लम हो जाती ना। अच्छी सोच है आपकी। गुड, जाइए। चाहिए मतलब? मुझे लगा आप मुझे ये बताने के लिए लाए हैं कि आपने निधि को ढूंढ लिया है। ढूंढिए उसे। कोशिश चालू है। और स्मार्ट है बहुत। अशा माणसं डोक्यात जातात माझ्या। एक काम करो शिरके, विवेक की बॉडी जहां मिली उसके आसपास देखो, दवाई की शीशी या इंजेक्शन मिलता है क्या? सर 1 मिनट। हेलो, क्या? ठीक है सर, जो बॉडी मिली थी उसकी पहचान हो गई है। संदीप नाइक नाम है उसका, इगतपुरी का रहने वाला है। उसकी फैमिली को बुलाया है पहचान करने के लिए। संदीप! 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 संदीप 3 दिन से गायब था। उस रात गुड नाइट बोल के सोने गया, सुबह उठ के देखा तो वो घर पे नहीं था। वो आपके पति थे, आपको पता नहीं चला कि रात में वो आपके बाजू में नहीं है? सर एक्चुअली मैं बहुत गहरी नींद में सोती हूँ। इनफैक्ट मैं बीच में उठती भी नहीं। जब रोज की तरह सुबह 6 बजे उठी तब मैंने देखा कि संदीप बेड पे नहीं थे। हमने सब जगह देखा सर, और संदीप का फोन भी बेड के पास था, इसलिए हमने डायरेक्टली इगतपुरी पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट किया। भाभी, आप उस कमीनी के बारे में क्यों नहीं बता रहे हो पुलिस को? किसके बारे में? सर, भाभी की एक दोस्त है, कुछ हफ्तों से हमारे साथ ही रह रही थी। 26 तारीख की रात को मैंने देखा कि वो भैया को चाकू दिखा के धमका रही थी। अगर तुमने और एक बार मुझ पे हाथ उठाया ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम भी एक घटिया आदमी हो, बाकी सबकी तरह। क्यों? सर वो थोड़ी अजीब है। मतलब वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बनाना चाहती थी। क्या? उसके बाद उसने निखिल पे भी डोरे डाले और मेरे पति पे भी। संदीप को उसका बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो जब संदीप को चिपकने की कोशिश कर रही थी तो संदीप ने उसे थप्पड़ मारा और इसलिए उसने चाकू उठाया और संदीप को धमकी देने लगी। क्या कर रही हो निधि तुम? जब अगले दिन हम भैया को ढूंढ रहे थे तब हमें एहसास हुआ कि निधि भी घर से गायब है। सर वो सारा सामान लेकर चली गई थी। निधि धोत्रे? नहीं सर, निधि मोरे नाम है उसका। नहीं, धोत्रे। सर ये देखिए, शादी के पहले इसका सरनेम मोरे ही था। ये? हाँ सर यही है। इसकी शादी हो चुकी है? सर हमें ये बात नहीं पता थी। सर इसी ने मेरे भाई का मर्डर किया है सर। जैसे कि हम सोच रहे थे शिरके तीनों बहनें लेस्बियन हैं, तो ऐसे में ये भैरवी और निखिल की स्टोरी मैच नहीं होती। अगर ऐसा होता तो ये निधि सिर्फ भैरवी के साथ नजदीकियां बढ़ाती, संदीप और निखिल से नहीं। सर संदीप के बॉडी के पास हमें जो मंगलसूत्र मिला था वो निधि का ही है सर। ये देखिए, ज्वेलर ने ये कंफर्म किया है। और सर हमें जो चाकू पे फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो भी निधि के ही है।
निधि के घर पे मिले फिंगरप्रिंट्स से हमने वेरीफाई किया है। इसका मतलब संदीप की फैमिली सच बोल रही थी, ये निधि ने संदीप को मारा है। तो क्या विवेक को भी निधि ने मारा है? और सर और एक बात, जहाँ पे हमें विवेक की बॉडी मिली थी वहीं पे एक गड्ढे में हमें इंजेक्शन और दवाई की बोतल मिली है। उन दोनों को भी हमने फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट्स के लिए भेज दिया है। इगतपुरी पुलिस से संदीप की फैमिली की डिटेल्स ले लो। सर जिस रात संदीप गायब हुआ उसी रात 2:20 पे ये भैरव और निखिल दोनों घर के बाहर निकले। और उस दिन क्या कह रही थी? मैं गहरी नहीं सोती हूँ, सवेरे 6 बजे उठती हूँ। शिरके सर दोनों को पुलिस स्टेशन बुला लिया। प्रताप दाखवा इनसे, देखो देखा। अब मैं बता दो क्या हुआ। तुम्हारी कार इगतपुरी के बाहर से नासिक होते हुए उस जंगल के उस जगह तक पहुंची जहां संदीप की बॉडी हमें मिली। इतना ही नहीं तो तुम्हारा डम डेटा ये कहता है कि तुम्हारा मोबाइल सवेरे 3:30 बजे से लेकर 4:15 बजे तक वहां ऑन था। बाद में 6 बजे तुम लोग फिर से इगतपुरी आ गए। इतना ही नहीं तुम्हारे कार में संदीप के ब्लड के ट्रेसेस मिले और तुम्हारे लैपटॉप में इसका और निधि का सेक्स वीडियो मिला है। और इतना ही नहीं तुम्हारी मेड सविता, उसने बताया कि तुम दोनों निधि को किस तरह तकलीफ देते थे। अब तुम्हारी बारी है सच्चाई बताने की। सर निधि मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं कॉलेज के टाइम से उसे पसंद करती थी। बार दिमाग में आइडिया आ गया, संदीप को मार देंगे, सारा इल्जाम निधि पे जाएगा। सर वो एक्चुअली मैं नहीं, संदीप गहरी नींद में सोया करता था और उस रात जब संदीप सोया हुआ था तुमने संदीप को इसलिए मारा ताकि तुम दोनों अपनी सारी इच्छाएं निधि के साथ पूरी कर सको। लेकिन हम जब घर वापस आए तब तक निधि सामान लेकर वापस चली गई थी। अब तुम इनको लेके चली जाओ। सिर्फ ये तो कंफर्म हो गया कि निधि ने संदीप को नहीं मारा। विवेक को किसने मारा और ये निधि कहां है? सर अलका की फ्रेंड गौरी की भैंस वाकई बीमार थी और दर्द में भी थी, लेकिन अलका के दवाई खरीदने के 1 हफ्ते पहले ही वो भैंस मर चुकी थी। जब भैंस को दफनाया तब वहां पे अलका मौजूद थी, गौरी ने हमें बताया। मैं क्या बोला था? बहुत और स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही है। और सर और एक बात, विवेक की बॉडी के पास हमें जो इंजेक्शन मिला था उस पर अलका के फिंगरप्रिंट्स है। इसका मतलब अलका ने विवेक को मारा है। तो फिर निधि कहां है? नासिक पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, मैं निधि मोरे बोल रही हूँ। सर प्लीज मुझे बचा लीजिए वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। प्लीज मुझे बचा लीजिए। निधि तुम कहाँ हो? सर वो अरुण बाजार है ना, उसके बाजू में जो खंडर है, हाँ बस वहीं पर हूँ मैं। वहीं रुको हम आ रहे हैं। हेलो चाकू डाल दो नीचे, फेंक दो नीचे चाकू, नीचे फेंक दो चाकू। तृप्ति पकड़ो इसे।
चलो, आर यू फाइन? जब संदीप ने मेरी बातों पर यकीन करने से मना कर दिया था तो मैंने सोचा मैं अगले दिन अपने घर चली जाऊं, पर अलका दीदी और पायल दीदी नहीं चाहती थी कि मैं घर पे चली जाऊं। मैं उन पर बोझ थी। ये दोनों अपने नाजायज रिश्ते के साथ साथ मम्मी के सारे पैसे हड़पना चाहते थे। मुझे पता था इन्होंने ही विवेक को मारा, इसलिए इन्होंने मुझे बंदी बनाकर रखा हुआ था। मुझे पता है कि तुम निधि को बहुत परेशान करते हो। वादा कर रहे हो अगर तुम मुझसे कि तुम निधि को नहीं परेशान करोगे तो मैं निधि से बात करूंगी तुम्हारे लिए। वादा करो। ठीक है, मैं वादा करता हूँ मैं आगे से उससे परेशान। चलो इसे ठिकाने लगाते हैं। मैंने कहा था ना तुम्हें कि इस साली को मार देते हैं, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सोचने के लिए समय चाहिए था। देखा ना, फंस गए ना हम। हाँ, वो एक्टर बढ़ो नीचे। अब प्लानिंग करो जेल में सड़ो जिंदगी भर। हाँ, इनको पुलिस को शुरू से ही विवेक और संदीप की हत्या का शक विधि पर था, लेकिन वो तो खुद एक विक्टिम निकली। विधि अपने सेडिस्ट पति विवेक और अपनी समलैंगिक लेस्बियन दोस्त भैरवी और निखिल, यहाँ तक कि अपनी खुद की 2 बहनों के हाथों प्रताड़ित हुई महिला थी। लेकिन ये सब कुछ शायद नहीं होता अगर वो इससे भी बड़े गुनाह चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह की विक्टिम ना बनी होती। जिस उम्र में बच्चों ने दुनिया नहीं देखी होती, उस समय में उनके भविष्य को किसी के साथ बांध दिया जाता है, ये सोचे बिना कि क्या ये दोनों बड़े होकर एक दूसरे की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे या नहीं। बच्चों को बच्चा ही रहने दें, उनसे उनकी मासूमियत ना छीनें, उनके सुनहरे भविष्य का निर्माण करें, ताकि वो शादी जैसे महत्वपूर्ण फैसले को पूरी सोच, समझ और प्यार के साथ ले सके। इसी उम्मीद के साथ अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। सब कुछ ऑलरेडी मैनेज है, केक भी आने वाला है। केक तो ठीक है, लेकिन खीर से माँ की यादें जुड़ी हुई। हाँ हाँ, खीर भी बन रही है। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क में आपका स्वागत करती हूँ। कहते हैं चाहे कई गुनहगार बच जाएं, लेकिन किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। लोगों का कानून पर से भरोसा उठ जाता है। वही दूसरी सूरत में किसी गुनहगार को सजा ना मिले तो इसका असर हमारे समाज पर और भी बुरा पड़ता है। लेकिन ये केस एक तीसरे ही नजरिए का है, एक ऐसा नजरिया जिसने एक हताशा को जन्म दिया और हताशा ऐसी बेहताशा में बदल गई जिसने सबको सन्न कर दिया। ये एक ऐसा विचित्र केस है जिसमें गुनाह के मकसद से भी ज्यादा चौंकाने वाला गुनाह करने का तरीका था। तेरा समय पूरा हो गया शाने। तेरे मोबाइल में टाइम बॉम्ब लगा है, 7 बजते ही उड़ जाएगा। क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या? पता नहीं कनिका मेरे साथ क्या हो रहा है। सब कुछ अजीब सा हो रहा है। टूट रहा हूं मैं, हार रहा हूं। नहीं वरुण, ये सब सिर्फ तुम्हारा वहम है। माना अभी हम थोड़ी मुसीबत में है, लेकिन मिनी को हमें एक ब्राइट फ्यूचर देना है ना, एक अच्छी दुनिया देनी है ना। तुम ऐसे टूट नहीं सकते वरुण। सब सही हो जाएगा। हाँ? तेरे मोबाइल में टाइम बॉम्ब लगा है, 7 बजते ही उड़ जाएगा। फोन का मेरा वो तो मिनी के पास है, रात को गेम खेल रही थी उसमें।
किसका फोन है मेरी? पता नहीं। हेलो, तेरी कार एक बैंक रॉबरी में इस्तेमाल हुई है। 5-5 हजार के नोटों की 500 गड्डियां उड़ाई गई हैं बैंक से। 5,000 के नोट? क्या मजाक है ये? तू बोल कौन रहा है? हेलो, किसका फोन था? पता नहीं। सुनो, मैं नीचे जा रहा हूँ, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम गेट मत खोलना। अरे तुम लोग अंदर ही रहना। हुआ क्या है वरुण? वरुण खेमू, खेमू, खेमू साहब, साहब क्या हुआ? मेरी कार थी ना यहाँ, कहाँ गई? साहब आपकी कार? मुझे नहीं पता साहब। मुझे नहीं पता? तो ड्यूटी पे था ना? हाँ साहब, बता मेरी कार कहाँ गई? साहब मैं सुबह से ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आपकी कार कहाँ गई। साहब ड्यूटी पे रहता है साहब, मेरी कार मुझे पता नहीं है साहब। कौन है ऊपर? दिखता नहीं क्या? अभी सर पे गिरता नहीं है? साहब, साहब आपकी गाड़ी गेट के बाहर खड़ी है। कहाँ है? वो देखिए साहब। अरे साहब, कहाँ जा रहे साहब? अभी गाड़ी ठोक के निकल जाती आपको। बार बार बच गए। खड़े हुई साहब, ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना साहब? अभी संभाल कर रोड क्रॉस करना। थैंक यू। बेबी तू ना बेस्ट है। हमारी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी है, ऐसे थोड़ा ना जाने देती। बिल्कुल। अब देखो ना, हमारी शादी हुए 1 साल हो गए, बिल्कुल पता ही नहीं चला। आई विश इस कैंडल की तरह ना हमारा प्यार यूं ही जगमगाता रहे। वैशाली, मेनका, हाय, बड़ा सरप्राइज। कोइंसिडेंस तो यहाँ कैसे? वो मैं छोड़ना, तुम लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हो? हाँ, मीट माय हस्बैंड मेहिर। हाय, और ये है मेनका, मेरी कॉलेज की फ्रेंड। आई एम सो सॉरी, मैं तुम लोगों की शादी पर आ नहीं पाई थी। वो क्या है ना कि मेरा एक मॉडलिंग असाइनमेंट चल रहा था। एक सेकेंड। अच्छा, मेरा जरूरी कॉल आ रहा है, तुम दोनों बात करो, मैं बात करके आती हूँ। हाँ। सो मेहिर, बताओ तुम लोग 2 से 3 कब हो रहे हो? वो एक्चुअली आई एम सॉरी, डोंट गेट नर्वस। वैसे वैशाली ने तुमसे एक गेम के बारे में बताया जो हम कॉलेज टाइम में डिस्कस किया करते थे? सॉरी, मतलब कैसा गेम? द पोस्ट मैरिज गेम। इसमें दूसरे के लाइफ पार्टनर को चुरा कर अपना बनाया जाता है। ये क्या हो गया वरुण? हाँ वरुण, ये क्या हुआ है? बताओ ना, तुम ठीक तो हो ना? क्या बताऊं तुम्हें क्या क्या हुआ है? इतना सब कुछ हो रहा है मेरे साथ में, परेशान। क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? तुम बोल कौन रहे हो ये बताओ। रक्षक। कौन रक्षक? रक्षक का भाई रक्षक, वही जिसने अभी तेरी जान बचाई। तूने मुझे 5 रुपए भी नहीं दिए। कोई बात नहीं, अब 5 लाख देने होंगे। 5 लाख? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? और अगर तूने मुझे 5 लाख नहीं दिए तो अगली बार तेरी जान नहीं बचेगी। मुझे धमकी मत दो, समझे? हेलो, हेलो वरुण, ये चल क्या रहा है? हाँ, किसका फोन था? वरुण, मैं जब तक वापस ना हूं दरवाजा मत खोलना। वरुण, अंदर हो तुम। खेमू, वो कचरा उठाने वाला था ना, कहां गया वो? कौन कचरा उठाने वाला? अरे जिसने मेरी जान बचाई थी ना अभी गाड़ी से, तेरे सामने हुआ था ना। क्या बात कर रहे हो साहब? ऐसा हुआ था? कार कहां गई मेरी? वो तो टूचन वाला उठा के ले गए।
मुझे सब कुछ साफ साफ क्यों नहीं बता रहे वरुण? हाँ वरुण, प्रॉब्लम क्या है? वरुण कुछ वरुण, प्लीज मुझे तो बताओ कि प्रॉब्लम क्या है? मैं मरने वाला हूँ, कोई मुझे मारना चाहता है। क्या? कौन मारना चाहता है तुम्हें? हाँ? वाह, तुम तो बहुत फास्ट निकले। मैंने तुम्हें कल ऑफर किया और आज तुम मेरे साथ डेट पर आ गए। आप नहीं, वो वैसा नहीं है। अच्छा, मुझे उस गेम के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना था। द पोस्ट मैरिज गेम? हाँ। मिहिर, वैशाली, मिहिर मैंने सोचा भी नहीं था तुम मुझे धोखा दोगे। वैशाली तुम तो चुप करो, तुमसे तो मुझे यही उम्मीद थी। और मिहिर तुमने वैशाली, 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 मिनी कल? वो तो स्कूल से ही वैन में चढ़ी नहीं मैडम। अरे क्या बकवास कर रहे हो? सुबह तो उसे लेकर गए थे अपने साथ। नहीं मैम, मैं तो नहीं लेके गया था। क्या उसने मिनी को गायब कर दिया? क्या? किसने गायब कर दिया? क्या बोल रहे हो वरुण? मुझे तुम मिनी के स्कूल जाके पता करो, मैं घर पहुंच रहा हूँ। हाँ मैं आता हूँ घर पे, चिंता मत करो, मैं पहुंच रहा हूँ। ओके। वैशाली, वैशाली, वैशाली मेरी बात तो सुनो प्लीज। देखो वैशाली, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। वो खुद चलकर ऑफिस में आई थी, उसने बोला कि तुम मुझे धोखा दे रही हो। क्या? हाँ, और उसने कहा कि कैफे में चलकर तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। लेकिन मैंने उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे तुम्हारे बीच में वो गलत फहमियां पैदा करना चाह रही थी। क्या बोल रहे हो तुम? देखो वैशाली प्लीज, गुस्सा थोक दो ना। देखो आज मम्मी का बर्थडे है, कम से कम आज के लिए ऐसा मत करो प्लीज। भाभी जी, वरुण तो ऑफिस में नहीं है, वो तो आते ही निकल गया था। हाँ वो मिनी को ढूंढने गए थे, पर पता नहीं उनका फोन अब स्विच ऑफ आ रहा है। मिनी को ढूंढने? क्या हुआ मिनी को? वो मैं आपको कॉल करती हूँ। कैसी लगी बेटा आइसक्रीम? मिनी, ये क्या किया? इतने प्यार से मिनी बेबी की आइसक्रीम लाई थी और तुमने अगर मेरी बेटी के आसपास भी दिखाई दी तो ना जाने क्या मिलाया था इसमें। आज तो सिर्फ आइसक्रीम थी, कुछ नहीं मिला था उसमें। अगर वरुण से दूर नहीं ना तो कोई गारंटी नहीं कल मिले या ना मिले। प्रेरणा बेटा, तुम लोगों ने बेकार ही इतना तामझाम किया है मेरे बर्थडे पे। अरे माँ, गेट टुगेदर करने के लिए कोई बहाना तो चाहिए ना। और फिर आपके बर्थडे से ज्यादा स्पेशल और कौन सा दिन हो सकता है? मैम ये गिफ्ट कौशल्या जी ने सुमित्रा जी के लिए भेजा है। उन्होंने कहा है कि वो नहीं आ पाएंगी। बेटा ये उधर रख दूंगा। जी मैम। लाइए दीदी, मैं कर देती हूँ। बस वैशाली, सब कुछ ऑलरेडी मैनेज है। केक भी आने वाला है। दीदी, हाँ? केक तो ठीक है, लेकिन खीर से माँ की यादें जुड़ी हुई हैं। आपको तो पता ही है कि जब पापा थे तो माँ के लिए खुद ही खीर बनाया करते थे, है ना माँ? ये कौन है दीदी? जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो माँ जी। खुश रहो दामाद जी। मुझे तो लगा था आप भी नहीं आएंगे आज। इतने बिजी जो रहते हैं आप। कैसी बातें कर रहे हो आप? आपके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मैंने अपनी सारी राजनीतिक सभाएं स्थगित कर दी। बस जया जी, आपका ही वेट हो रहा था। तो अब सब लोग आ गए तो केक काट लेते।
हैप्पी बर्थडे टू यू। मिनी मिली। हाँ वो सॉरी, लेकिन ये तुम्हें क्या हुआ? ये कार के ब्रेक फेल हो गए थे, अचानक रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। करने का कोई तो है जो मुझे मारना चाहता है। वो कोई और नहीं, ज्योत्सना है। उसी ने मिनी को मुझे भी धमकी देके गई है वो। सर ये पड़ोस में रहते हैं। इन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था जब सारे फैमिली मेंबर्स के मुंह से झाग निकल रहा था। सर हमने सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया है, लेकिन हालात सबके काफी क्रिटिकल है। टोटल कितने लोग थे घर में? सर मिहिर, उसकी वाइफ, उसकी मम्मी, उसकी बहन, जीजा और उनका बेटा। सर मिहिर की मम्मी का आज बर्थडे था। केक सेरेमनी के टाइम में यहीं था। मैं अपनी चाबी यहाँ भूल गया था। जैसे ही चाबी के लिए वापस आया तो देखा सबकी हालत बहुत खराब है, जैसे किसी ने जहर दिया हो। सर ये सब देखकर तो ऐसा लग रहा है कि खीर में ही किसी ने कुछ मिलाया होगा, जिसे खाकर सबकी हालत बिगड़ गई। हाँ लेकिन बर्थडे पार्टी में खीर में जहर कौन मिलाएगा? पार्टी जितने लोग भी थे बर्थडे पार्टी में सबकी लिस्टिंग करो। जी सर। बोलो पंकज। सर मिहिर की मां सुमित्रा और सुमिता के नवासे कुणाल को डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया है सर। सर मिहिर, रंजीत, प्रेरणा और वैशाली का इलाज अभी भी चल रहा है, लेकिन मिहिर और प्रेरणा की हालत तो अभी भी बहुत ज्यादा नाजुक है। ज्योत्सना! नमस्ते जीजा जी। दरवाजा क्यों बंद किया? अरे इतने दिनों के बाद घर आए हो, कहीं फिर से भाग गए तो? देखो तुम अपना ड्रामा बंद करो, समझी? इतने सारे कैसे लगे तुम्हें? हाथ उठाओ अपना। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मैंने तुमसे डिवोर्स मांगा था ना, समझ में नहीं आता तुम्हें? क्यों पीछे पड़ी हो मेरे? और आज के बाद मुझे, मेरी बीवी और मेरी बेटी को परेशान मत करना, समझी? नहीं जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप कहीं नहीं जाएंगे जी। दीदी का ऑर्डर है। अब बोल, तू मेरा हुआ या उसका निकाह का? बोल। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा हुआ, लेकिन मुझे 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं छोड़ दूंगा कनिका को। सर सुमित्रा के बेटे मिहिर ने भी आज सुबह दम तोड़ दिया। What? और सर फॉरेंसिक ने इंडिकेट किया है कि खीर में जहर मिला हुआ था और वहां मिले दूध के गिलास में भी। और फॉरेंसिक टीम का कहना है कि जहर बड़ा ही अजीब किस्म का है, इतनी आसानी से किसी को नहीं मिल सकता। मतलब किसी ने घर के अंदर आकर खीर और दूध में जहर मिलाया। किसकी दुश्मनी हो सकती है फैमिली के साथ? सर फिलहाल तो कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन बर्थडे पार्टी में जितने भी गेस्ट आए थे उन सभी से पूछताछ चल रही है। सर मैंने पूरी फैमिली की प्रोफाइलिंग की। सुमित्रा जी जिनका बर्थडे था वो घर में ही रहती थी और उनका बेटा मिहिर एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था और उसकी वाइफ वैशाली हाउसवाइफ है। और मिहिर के जीजा रंजीत सिंह कॉर्पोरेटर का चुनाव लड़ने वाला है अगले साल। रंजीत सिंह ये वही है ना जिसका हाल ही में एक स्कैम में नाम उछला था? जी सर। और उसकी वाइफ प्रेरणा मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर है। मेडिकल कॉलेज? और तुमने अभी कहा कि ये जो पॉइजन है ये आसानी से नहीं मिलता है। हाँ सर। हाँ पंकज। सर घर में से हमें सभी फैमिली मेंबर्स के फोन मिले सर, लेकिन रंजीत की मैसेज हिस्ट्री काफी चौंकाने वाली थी। बर्थडे पार्टी के दौरान उसे बार बार किसी प्रिया नाम की लड़की से कुछ इस तरीके के मैसेजेस आ रहे थे। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं रंजीत, ऐसा एक्सपोज करूंगी कि तुम हमेशा याद रखोगे।
कहीं ये सब किसी पॉलिटिकल एंगल से तो नहीं जुड़ा हुआ है? हो सकता है कोई रंजीत सिंह को टारगेट कर रहा हो और उसके साथ ये बाकी सब भी निशाने पे आ गए। ये प्रिया कौन है? ये जो मैसेजेस है ये तुमने भेजे ना रंजीत को? नहीं सर, ये मैसेजेस मैंने नहीं भेजे हैं। वो एक्चुअली कल रात को मेरा फोन खो गया था। शायद किसी ने मुझे फंसाने के लिए मेरे फोन का मिसयूज किया है। झूठ बोल रहे हो? झूठ बोल रहे हो हमसे? सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो रंजीत सर की पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, उनकी एक शुभ चिंतक हूँ। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? लेकिन बिना हमसे पूछे शहर छोड़ के मत जाना। सर मैंने प्रिया के बारे में पता किया है। वो भले ही रंजीत की पार्टी में कार्यकर्ता थी, लेकिन दोनों का अफेयर चल रहा था। तो क्या रंजीत धोखा दे रहा था प्रिया को? प्रिया ने उसी का बदला लिया और अब हमसे बोल रही है कि फोन खो गया था उसका। हाँ पंकज, रंजीत की बीवी प्रेरणा, उसकी भी मौत हो गई है। और सर मैंने मिहिर के ऑफिस में भी पूछताछ की तो पता चला है कि मेनका नाम की लड़की उससे काफी मिल रही थी और मिहिर के सीडीआर में उसका नंबर भी मिला है, जो कि अब बंद है। वरुण, तुम ज्योत्सना के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं कर देते? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने तुम्हें कहा था कि शादी के बिना भी मैं तुम्हें सारा दे सकता हूँ, लेकिन नहीं, तुम जिद पे जिद करती रही। कनिका, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मेरे ऑफिस मत आया करो। वरुण, तुम मुझसे भाग क्यों रहे हो? कनिका, समझने की कोशिश करो। मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। मैं तुम्हें सहारा दे सकता हूँ, लेकिन शादी नहीं कर सकता। मैंने भी उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद मैं नहीं गई थी तुम्हारे पास, तुम खुद आए थे मेरे पास। कनिका, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला मेरे घर पे। ठीक है, चलिए मैं आपको एक हफ्ते में बताती हूँ उसके बारे में। नमस्ते। नमस्ते। कौन है? मेरा एडवोकेट है। गांव में पापा की करोड़ों की जमीन पड़ी है, सोचो उसे बेच दूं, कहीं कोई कब्जा ना कर ले। लेकिन तुम्हें क्या, तुम जाओ अपनी ज्योत्सना के पास। कनिका, मैं ज्योत्सना से नहीं तुमसे प्यार करता हूं। हाँ, मैं पहले हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था कनिका, इसीलिए शादी के लिए मना कर रहा था, क्योंकि ज्योत्सना मुझे तलाक नहीं दे रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दो नाव में पैर रख के मैंने गलती कर दी और अब मैं डूब रहा हूं। वरुण, प्लीज प्लीज ऐसा मत बोलो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हें कभी डूबने नहीं दूंगी, कभी नहीं। सर, खीर प्रेरणा दीदी ने बनाई थी। ये मेनका कौन है? सर, मेनका मेरी फ्रेंड है। बर्थडे पार्टी में आई थी मेनका? नहीं सर, लेकिन सर बात क्या है? बर्थडे पार्टी वाले दिन से मेनका का मोबाइल फोन बंद है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा और उसने लास्ट कॉल भी आपके पति नील को किया। बर्थडे पार्टी वाले दिन कोई आदमी आपको अजीब लगा? आई मीन कोई ऐसा आदमी जो आपको ठीक ना लगा? मैम, ये गिफ्ट कौशल्या जी ने सुमित्रा जी के लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि वो नहीं आ पाएंगी। कौशल्या मौसी नाराज थी मिहिर से और माँ से। एक्चुअली उनकी फैमिली से हमारी अनबन चल रही है। कैसी अनबन? देख सुमित्रा, वो जमीन हम दोनों के नाम थी। मिहिर को बिजनेस करना था तो हमने अपने हिस्से की जमीन बेचकर इसको दे दी। पर मासी जी, मैंने आपको बताया था ना कि आपके हिस्से का जो कुछ भी होगा मैं आपको पैसे दे दूंगा। कब वापस दे देगा? 2 महीने का बोल के तूने 6 महीने तो वैसे ही निकाल दिए। देख, अगर तूने 1 हफ्ते में पैसे वापस नहीं करे ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारे रिश्तेदार हो। सर, मिहिर का बिजनेस डूब गया था, इसलिए मिहिर पैसे नहीं लौटा पाए। उल्टा मिहिर को खुद को जॉब करनी पड़ी थी।
ए कौन है ऊपर? किसने फेंके? ए रुक रुक, तू है ना सिंह साले बुड्ढे, तूने गिराया ना? अपने बाप की उम्र के आदमी से इस तरीके से बातचीत करते हैं? अरे क्या यही सिखाया तेरे को? चल रुक, अभी आ रहा हूं नीचे। अरे गलती से गिर गया था, क्यों बात का पतंग बढ़ाया जा रहा है? तूने पहले ही फेंका था ना मेरे पे कमला, उस दिन देख नहीं पाया था तेरे को, आज देख लिया तेरे को, मेरे को मारना चाहता है ना? मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। वो फोन भी तूने किया था ना मुझे। हो गया क्या? पागल तू है? अच्छा अंकल, मैं इसके इनके ब्याह पर माफी मांगती हूँ। अरे पागल हो गया क्या तू? अरे अंकल छोड़िए ना, आप अरे पहले अपने बेटी को समझा। देखा ऐसे गिराते हुए? हाँ, हमने मीर और उसकी फैमिली से रिश्ता खत्म कर दिया था। तो फिर तुमने अपनी सुमित्रा मौसी के बर्थडे में उन्हें गिफ्ट क्यों भिजवाया? तुम्हें वहां से इनविटेशन तो आया था ना? ये क्या बोल रहे हैं आप? हमें ना वहां से कोई इनविटेशन आया है और ना ही हमने वहां पे कोई तोहफा भिजवाया। सर मैं इसे क्यों मारना चाहूंगा? ये तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था और ये बोल रहा है कि मैं इसको फोन के ऊपर धमकी देता हूँ। सर ये मेरा फोन चेक कर लीजिए सर आप। मेरा पड़ोसी होते भी इसके फोन नंबर मेरे फोन के अंदर नहीं है। ए बुड्ढे झूठ मत बोल, देख लीजिए गिराते हुए देखे कमला, समझाना भी कभी। एक मिनट सर इसने गिराया था मुझ पे। छोड़िए, ये अपना फोन दिखा रहे हैं ना कि इन्होंने अपने नंबर से आपको धमकी नहीं दी। आप अपना फोन दिखाइए हमें, किस नंबर से धमकी मिल रही है आपको, दिखाइए। सर वो नंबर तो उड़ गया। उड़ गया मतलब? देख लिया सर, सफा झूठ बोल रहा है, झूठ। ये झूठ नहीं बोल रहे सर। कभी इनकी कार के ब्रेक फेल करके इनके एक्सीडेंट की साजिश की जाती है, कभी सामने से इनको कार से उड़ाने की कोशिश की जाती है। अरे साहब कहाँ जा रहे साहब? कब हुआ ये सब? 2 हफ्ते पहले। साहब 1 हफ्ते से ज्यादा की सीसीटीवी फुटेज स्टोरेज करने जितनी हार्ड ड्राइव है ही नहीं। तेरी ड्यूटी गेट पे है ना? जी। क्या वरुण का कोई एक्सीडेंट? नहीं सर, 2 हफ्ते पहले मुझसे भी ऐसे ही बात कर रहे थे और कुछ कचरा बीनने वाले की बात कर रहे थे। कौन कचरा बीनने वाले? मालूम नहीं साहब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वरुण जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है सर। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया है। मेरा बचना आपका एक साजिश लग रहा है। आपके साथ वैशाली भी तो बची। इंस्पेक्टर साहब जरा सोच समझ कर सवाल जवाब कीजिए। आप एक नेता से बात कर रहे हैं, वो भी इस कंडीशन में। नेताजी, हमें हर पहलू पर सवाल करने होते हैं, यही तो काम है हमारा। प्रिया के नंबर से आपके नंबर पे जो मैसेजेस भेजे गए, वो मैसेजेस चेक किया मैं। क्या कहना है आपका इनके बारे में? पहले मोहब्बत भरे मैसेजेस और फिर धमकी भरे। वो एक चालू लड़की थी, उसके इरादे ठीक नहीं थे। सर आप समझ नहीं रहे, मैं आपके बहुत काम आ सकती हूँ। तुम शराब पीकर आई हो? हाँ? बाहर निकलो। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी, बोली कि उसका मेरे साथ कोई वीडियो है। झूठ बोल बोल कर ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही थी। आपके कहने का मतलब है कि प्रिया ने आपसे बदला लेने के लिए खीर में जहर मिलवाया। वो एक सन की लड़की है, कुछ भी कर सकती है। सर। हाँ पंकज। सर ये प्रिया अचानक से गायब हो गई है। What? ऐसे कैसे गायब हो गई वो? मैंने तुमसे कहा था ना उस पर नजर रखने के लिए। I'm sorry सर। पता करो वो कहां जा सकती है। ओके सर। सर। हाँ पढ़ने। सर मिहिर की मौसी के सीडीआर में रोज एंड पेटल्स एसेट्स का नंबर मिला है। सर ये लोग कई ओकेजन्स पे परचेजर के द्वारा बताए गए एड्रेस पर गिफ्ट डिलीवर करते हैं और इनके एक डिलीवरी बॉय ने सुमित्रा जी के बर्थडे पर भी इनके घर पर गिफ्ट डिलीवर किया था। और वो डिलीवरी बॉय कहाँ है? सर वो कई दिनों से छुट्टी पर है और मैं पता कर रहा हूँ। लेकिन हाँ सर, वो गिफ्ट कौशल्या ने डिलीवर करवाया था। सर मैं अपनी बहन के जन्मदिन पर जाना चाहती थी, लेकिन मेरा बेटा उनसे इतना नाराज था कि वो मुझे उनसे मिलने ही नहीं देता था। फिर आपने और आपके बेटे ने हमसे झूठ बोला कि आप लोगों ने कोई गिफ्ट नहीं भिजवाया हो। जिस डिलीवरी बॉय से गिफ्ट भिजवाया था उसी से जहर भी भिजवाया ना? ये क्या बोल रहे सर? वो मेरी बहन का परिवार था, मैं उनके बारे में बुरा कैसे सोच सकती हूँ? ये तो डिलीवरी बॉय के मिलने के बाद पता चल ही जाएगा।
पीछे हटिए, पीछे पढ़ो। वरुण, 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 वरुण छोड़ दो, वरुण। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। हम कब से बोल रहे थे कि वरुण की जान को खतरा है, लेकिन आप लोगों ने, और अब आप कह रहे हैं कि वरुण ने सुसाइड किया था। अभी तक हमें ऐसा ही लग रहा है और हम ये भी जानना चाहते हैं वरुण के पास कोई गन थी क्या? वरुण ये पिस्टल? पुलिस तो कुछ कर नहीं रही, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए अरेंज किए मैंने। कहां से अरेंज की? मुझे नहीं पता, उसने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ अपनी जान बचाना चाहता था, वो सुसाइड नहीं कर सकता, ये उसका मर्डर हुआ है। वरुण ने मुझे पहले बताने से रोक दिया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि इस सबके पीछे उस ज्योत्सना का हाथ है। कौन ज्योत्सना? वरुण की पहली बीवी। वो मेरे और वरुण के रिश्ते से चिढ़ती थी। सर मैं सिर्फ कौशल्या जी का गिफ्ट लेके गया था सर। सर खीर में जहर मैंने नहीं मिलाया। तूने नहीं मिलाया तो फिर गायब क्या हुआ था? वो सर पापा की तबीयत खराब हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए गांव चला गया था। तेरे पापा की तबीयत भी तभी खराब हुई जब तू गिफ्ट लेके गया था। सर मुझे कुछ नहीं पता सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। अच्छा, मैं वरुण के बैग से वीसी मार्केटिंग के बैंक चेक्स मिले हैं। वीसी मार्केटिंग? वो वरुण तो सिंखेरा प्राइवेट लिमिटेड में जॉब करता था। तो फिर वीसी मार्केटिंग के इतने सारे ब्लैंक चेक्स, वो भी वरुण के साइन किए हुए, उसके पास कहां से आए? मुझे नहीं पता, आप जाके उसके ऑफिस वालों से पूछिए, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं लगता तू कर पाएगा। अरे यार बताना यार, क्या करना है बता तो सही। मैं ना एक इन्वेस्टमेंट फर्म खोलने वाला हूं और उसके लिए मुझे पार्टनर की जरूरत है। बोल यार, उसके लिए तो मुझे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मेरे पास अब अभी इतने पैसे हैं ही नहीं यार। यार बिना इन्वेस्टमेंट के फायदा कहां से होगा? मैं कह रहा था ना, तेरे से नहीं हो पाएगा, तेरे बस की नहीं है। अच्छा देख, अभी तो मेरे पास पैसे हैं नहीं, लेकिन गांव में बहुत सारी जमीन पड़ी। देख, अगर तू ये कहता है कि फायदा होगा तो मैं वो जमीन बेच दूंगा यार। एग्जैक्टली फायदा होगा, कंफर्म है। मैंने कहा था उसे कि दूर रहे उस औरत से, वही खा गई मेरे वरुण को, उसी ने मारा उसे। और कनिका का तो कहना है कि आपने वरुण को। मैं मारूंगी अपने वरुण को। कोई सबूत है आपके पास कि मैंने उसे मारा है? सर उस पिस्टल पे सिवाय वरुण के फिंगरप्रिंट के कोई और फिंगरप्रिंट नहीं मिला है। फॉरेंसिक वालों ने कंफर्म किया है, पॉइंट ब्लैंक पे ही शूट हुआ है। ये आत्महत्या हो सकती है। वरुण चीख चीख कर कहता रहा कोई उसे मारना चाहता है। ऐसा इंसान आत्महत्या कर ले, क्या ये मुमकिन था? दिखाई यही दे रहा था वरुण ने आत्महत्या की थी, पर वो भी तो हमेशा अदृश्य रहा जो वरुण की नजरों में एक हमलावर था। कहा जा रहा था वो वरुण का वहम था। क्या वरुण किसी सोची समझी साजिश का शिकार हुआ था? सर जिस स्कैम में रंजीत का नाम आया था, वो स्कैम वीसी मार्केटिंग सॉल्यूशंस नाम की फर्जी इन्वेस्टमेंट कंपनी से जुड़ा हुआ था। और रिसेंटली हरियाणा में वरुण नाम के आदमी का मर्डर हुआ और उसके पास से वीसी मार्केटिंग सॉल्यूशंस कंपनी के कुछ फर्जी चेक्स मिले। हमें पता चला था कि मिहिर ने कोई बिजनेस शुरू किया था जो चला नहीं। पांडे, पता करो कि मिहिर का क्या नाम बताया था तुमने? वीसी मार्केटिंग सॉल्यूशंस। वीसी मार्केटिंग सॉल्यूशन से कोई कनेक्शन है क्या? और ये भी पता करो कि वरुण और रंजीत का आपस में कोई कनेक्शन था क्या? सर सर हमारी कंपनी सिंक्रा एक्सपोर्ट का किसी भी फर्जी कंपनी से लेना देना नहीं था सर। क्या बता सकते हैं कि वरुण अपने पास फर्जी कंपनी वीसी मार्केटिंग के ब्लैंक चेक्स क्यों रखता था? मालूम नहीं सर, लेकिन सर कुछ महीनों पहले वरुण ने यहाँ के सीनियर मैनेजर पे धांधली का आरोप लगाया था और कुछ दिनों बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। सुसाइड? हाँ, लेकिन सर अंदर ही अंदर ये बात है कि दरअसल वो धांधली वरुण की थी और सीनियर मैनेजर को फंसवाया गया था। गुड मॉर्निंग। देखा, तूने मुझसे मदद मांगी और मैंने तुझे बिजनेस पार्टनर बना दिया। हाँ यार, कल तक मैं यहाँ पर एम्प्लॉय था और आज मेरे आगे पीछे एम्प्लॉयज है यार। तू देखता जा, अपना बिजनेस बहुत ऊपर जाने वाला है। सर वरुण का फोन डबल सिम वाला फोन है। उसने हमें पहले एक नंबर दिया, हमने उसके सीडीआर निकाले, लेकिन ये जो दूसरा नंबर है
ये फेक आईडी से, और इसके सीडीआर में जितने नंबर हैं वो भी सभी फेक आईडी से। पहले फर्जी कंपनी के फर्जी चेक्स और अब ये फर्जी आईडी का सिम। ये वरुण को बदनाम करने की साजिश है। उसे मार के ये सब फ्रेम किया गया है। माना फर्जी कंपनी के फर्जी चेक्स वरुण की गाड़ी में रखे जा सकते हैं, पर वो फर्जी सिम महीनों से वरुण के फोन में एक्टिव था। वो वाकई में कोई फर्जीवाड़ा कर रहा था और इसी वजह से मारा गया। अच्छा एक बात बताइए, क्या वरुण को वाकई में धमकी भरे कॉल्स आते थे? जी, मेरे सामने भी कई बार आए थे ऐसे कॉल्स। इस तरह के कॉल उसको उसी फर्जी नंबर पे आए होंगे। मैंने पहले नहीं बोला, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सारे कॉल्स ज्योत्सना ने ही करवाए होंगे अपने भाई मानिक से। सर मैंने कोई क्राइम नहीं किया है। वैशाली को मिहिर पसंद नहीं था, इसलिए वैशाली ने खुद मुझसे कहा कि मैं उसके पति मिहिर के साथ फ्लर्ट करूं ताकि उसे मिहिर को छोड़ने का बहाना मिल जाए। सर मेनका झूठ बोल रही है। सर आप ही बताइए कि मैं मिहिर को क्यों छोड़ूंगी? चलो माना तुम सच बोल रही हो। अब ये बताओ कि फर्जी वीसी मार्केटिंग सॉल्यूशन के साथ मिहिर और रंजीत का क्या वास्ता था? सर मैं आपसे सच बोल रही हूँ कि इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ सर। झूठे स्कैम्स में पैसा लगवाया हमसे और बोला पैसे डबल करके देंगे, और फर्जी चेक्स भी पकड़ा दिए। ऐसा तो हमें हमारा पैसा चाहिए। एक मिनट सुनो सुनो सुनो, मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मेरा पार्टनर है, वो पैसा लेकर भागा। उस गन के सीरियल नंबर से हमें पता चला कि ये तो रंजीत सिंह की लाइसेंस्ड गन है। वरुण के फर्जी नंबर के सीडीआर में हमें ये जयपुर के कुछ नंबर्स मिले हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज। सर वरुण की बिल्डिंग के गार्ड ने कचरा बीनने वाले के बारे में बताया, जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था। वरुण ने बताया था कि उसे धमकी देने वाला कोई कचरा बीनने वाला भी हो सकता है। सिंह जल्दी पता करो वो रेक पिकर कहाँ गायब है। मेरी गन मेरे ऑफिस में रखी थी, मुझे नहीं मालूम उसे किसने हाथ लगाया। मेरे पास गन का लाइसेंस जरूर था, लेकिन मैंने कभी भी उसे अपने पास नहीं रखा। बात को घुमाने का कोई फायदा नहीं है। जो किया है कबूल कर ले उसको, नहीं तो मर्डर के चार्ज में। सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। मैं बस वरुण के दिए लालच में फंस गया था। मेरे पास बहुत सारा ब्लैक मनी था, मैं उसको ठिकाने लगाना चाहता था। तो वरुण ने मुझे एक फाइनेंस कंपनी खोलने का ऑफर दिया और मुझे उस कंपनी में साइलेंट पार्टनर बना लिया। वो मेरे पैसे तो उड़ा कर ले ही गया था, बल्कि दूसरे इन्वेस्टर्स को वो पैसा डबल करने का झांसा देकर फर्जी चेक पकड़ा कर गायब हो गया था। लेकिन वो 1 साल के बाद भी फर्जी चेक अपने साथ लेकर के घूमेगा। मुझे नहीं मालूम सर वो क्या तिकड़म करता था। मुझे तो लगता है मेरी लाइसेंस गन भी उसी ने चुराई थी। इस फर्जी वाले से वैशाली का क्या लेना देना है? क्योंकि वरुण का जो फर्जी नंबर था उसके सीडीआर में हमें वैशाली का नंबर मिला है। सर मुझे नहीं पता कि वैशाली उसको क्यों कॉल करती थी। जब मैं कॉलेज पॉलिटिक्स में थी तो मैं रंजीत सिंह के ऑफिस जाती थी, तभी वहां मैं वरुण से मिली और मुझे उससे प्यार हो गया। लेकिन इधर मेरा रिश्ता मिहिर से पक्का हो चुका था। देखो अगर मैंने तुमसे शादी की तो रंजीत मेरा दुश्मन बन जाएगा, और इस वीसी मार्केटिंग में मेरा बहुत पैसा लगा हुआ है। एक बार अपना पैसा निकाल लूं फिर हम दोनों भाग चलेंगे। लेकिन उस रंजीत ने फर्जीवाड़ा कर दिया और उसके चलते उसके साथ के सभी लोग दर बदर भटकने लगे थे। फर्जीवाड़े तो वरुण ने किए थे। 7 बैंक में अकाउंट मिले हमें उसके, जिनमें करोड़ों रुपए जमा है। जब कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। सर ये क्या बोल रहे हैं आप? जिस दिन तुम्हारी सास का बर्थडे था उस दिन भी तुम्हारी उसके साथ बात हुई थी। क्या चल रहा था तुम दोनों के बीच? वो हम शादी करके यूएस सेटल हो जाना चाहते थे। तुम्हारे साथ यूएस भाग के क्राइम से बचने के लिए तुम्हें अपनी शील्ड बना रहा था। तुम्हारे अलावा जो सुना करेगा, कई लड़कियों से शादी की थी उससे। नहीं सर, वरुण ऐसा नहीं कर सकता है। वो मुझसे प्यार करता था। इसीलिए मेनका को प्लान करके तुमने मिहिर से पीछा छुड़ाने की सोची और बाद में मार दिया सबको। नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने तो बस मिहिर को। सर वो वरुण ने मुझे पॉइजन ला के दिया था। मिहिर दूध पी लो, तुम्हारा कैल्शियम कम हो रहा है ना। अब अभी कॉल पे हूँ, मेरा मैं पी लेता हूँ। सर मुझे लगा था कि मिहिर ने दूध पी लिया होगा, लेकिन मैं हैरान थी कि उसे कुछ हो क्यों नहीं रहा था। लेकिन जब हम सब ने खीर खाई तो कुछ समझ ही नहीं आया। चलो मान लेते हैं तुमने सिर्फ जिस गिलास में दूध था उसमें जहर मिलाया।
तो फिर खीर में जहर किसने मिलाया? सर मैं सच कह रही हूँ, मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ सर, वो खीर प्रेरणा दीदी ने बनाई थी। सर मैं सच कह रही हूँ। साहब, मैंने तो उन साहब की सिर्फ जान बचाई थी। जो गाड़ी वरुण को उड़ाने वाली थी, कौन सी गाड़ी थी वो? सिल्वर कलर की गाड़ी थी साहब। जब मैं वहां से आगे गया तो मैंने वैसी ही एक गाड़ी सड़क किनारे खड़ी देखी थी। उस गाड़ी में एक आदमी फोन पे बातें कर रहा था। उस आदमी को मैंने पहले भी वरुण साहब की बिल्डिंग में आते जाते देखा है। वैशाली अभी भी वहीं की वहीं कह रही है कि उसने जहर सिर्फ दूध में मिलाया, और वो दूध का गिलास उसने मिहिर को ले जाके दिया था, वो भी उसके कमरे में। लेकिन दूध का गिलास हमें मिलता है किचन में। सर, ये भी तो हो सकता है कि मिहिर ने वो दूध पिया ही ना हो और वो गिलास किचन में किसी और ने रख दिया हो। लेकिन इतना क्लियर है कि जहर वरुण ने वैशाली को लाकर दिया था और वरुण का मर्डर हो गया। वरुण का मर्डर किसने किया है, ये अब भी राज है। सर, उस कचरे वाले ने ये स्केच बनवाया था। मैंने इसे सर्कुलेट किया तो कानपुर पुलिस ने अपडेट दी। इसका नाम युवराज है। इसका एक बड़ा भाई भी है अशोक, 4 साल से अंडरग्राउंड है। वो भी एक फर्जी कंपनी चलाया करता था। और चौंकाने वाली बात यह है कि अशोक कनिका का पहला पति है। बहुत घुमा लिया तुमने। अब तुम्हारी जो भी कहानी है ना, शुरू से आखिर तक सुनाओ। क्या किया और कैसे किया? अशोक जी ने उस कमीने से मदद मांगी थी। उन्हें लगा था कि वरुण उनका सच्चा दोस्त था। भाभी जी, अशोक भाई के दिन बदलने वाले हैं। आप देखते रहिए, मैं इन्हें कहां से कहां पहुंचा देता हूं। उस कमीने ने कहा कि वो अशोक जी का बिजनेस पार्टनर बनेगा, लेकिन वो खुद कभी लोगों के सामने नहीं आया, बल्कि लोगों का इन्वेस्ट किया हुआ सारा पैसा खुद गबन कर गया। तेरे फर्जीवाड़े के चक्कर में ना लोगों ने मुझे जलील किया। मैंने अपना सब कुछ बेचकर तेरे बिजनेस में पैसा लगा, और तूने क्या किया यार? लेकिन तुमने पहले कभी कानपुर थाने में वरुण पे शक नहीं जताया, क्यों? क्योंकि शक करने का कभी मौका ही नहीं मिला। वो सहारा देने में हमेशा आगे जो रहता था। भाभी जी, अशोक भाई का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा, और मैं तो चाहता हूं कि उनका पता ही ना चले तो अच्छा है, क्योंकि अगर वापस आएंगे तो पुलिस ना जाने उन पे कौन कौन से चार्जेस लगा के उनको अरेस्ट कर लेंगे। पर वरुण, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो सिर्फ तुम्हारे पार्टनर बने थे। पार्टनर नहीं भाभी, सब कुछ उन्हीं का था। वो ओनर थे, मैं उनकी मदद कर रहा था बस। एक दिन पुलिस को अशोक जी की लाश मिली। तब उस पर शक करती ना तो कुछ साबित नहीं कर पाती, इसलिए युवराज और मैंने सोचा कि हम अपने तरीके से उससे बदला लेंगे। मुझ पे शक ना हो, इसलिए पहले मैंने उससे शादी करने के लिए कहा, और जब वो नहीं माना ना तो उस लालची के आगे लालच की हड्डी डाली। नमस्ते। नमस्ते। कौन है? मेरा एडवोकेट है। गांव में पापा की करोड़ों की जमीन पड़ी है, सोचो उसे बेच दूं, कहीं कोई कब्जा ना कर ले। हमने उसे बहुत टॉर्चर किया। जब उसने सिंह साहब का नाम लिया तो हमें लगा कि वो ज्योत्सना का नाम भी ले लेगा और हम उसे खत्म कर देंगे और हम पे शक भी नहीं जाएगा। तुम्हें हुआ क्या है? अजीब सा लग रहा है, थोड़ा जी मिचला रहा है। पानी दो। वरुण बड़ा जालसाज और हत्यारा था, लेकिन वो जहरीली सनक, लेकिन वो गुनाह वरुण की बुराई का ही साइड इफेक्ट था। लेकिन इस दुख ने कनिका को जो बदले की रवानगी दी, ये रवानगी भी वरुण की बुराई का ही साइड इफेक्ट है, जो हमें सिखाता है कि बुरे से लड़ने वाला चाहे जितना बहादुर हो, लेकिन बुराई से लड़ने वाला सबसे बड़ा वीर होता है। अब मैं रेणुका शाहने आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।